वालेकुम। मैं आज का मेरा टॉपिक इंट्रोडक्शन टू ईएमआर यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस है। तो इसमें हम देखेंगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस कैसे मैटर के साथ इंटरेक्ट करती हैं, स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या है और इनकी बेसिक करैक्टरिस्टिक्स क्या हैं। स्पेक्ट्रोस्कोपी अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस जो है वो किसी मैटर पे फॉल करें तो इसके साथ इंटरेक्ट करती हैं और इस इंटरेक्शन की स्टडी को हम स्पेक्ट्रोस्कोपी कहते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस रेडिएंट एनर्जी की एक फॉर्म है। रेडिएंट एनर्जी उस एनर्जी को कहते हैं जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के मैटर के साथ इंटरेक्शन के बाद पैदा होती है, उसे हम रेडिएंट एनर्जी कहते हैं। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो है वो रेडिएंट एनर्जी ही की एक किस्म है। ऑर्डिनरी लाइट जो है वो रेडिएंट एनर्जी की एक मोर ऑब्जर्वेबल फॉर्म है। ऑर्डिनरी लाइट जो वाइट लाइट होती है, विजिबल लाइट जिसे हम आँख से देख सकते हैं नेकेड आई से, उसे ऑर्डिनरी लाइट कहते हैं। और ये जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन या रेडिएंट एनर्जी की एक मोर ऑब्जर्वेबल फॉर्म है। लाइट कैन बी थॉट ऑफ एज बीइंग अ वेव और पार्टिकल। हम लाइट को वेव भी कह सकते हैं और पार्टिकल भी, क्योंकि इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ जैसा कि रिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्शन वगैरह, ये प्रॉपर्टीज़ जो हैं ये वेव लाइक प्रॉपर्टीज़ हैं। और बहुत सारी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जैसे फिनोमिना जो है ये इसे पार्टिकल लाइक प्रॉपर्टीज़, ये इसको पार्टिकल लाइक प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो देते हैं, जिस वजह से इसे पार्टिकल भी मान सकते हैं और वेव भी। तो ये वेव पार्टिकल ड्यूलिटी जो है ये लाइट की एक बहुत अहम प्रॉपर्टी है। लाइट पोसेस सम प्रॉपर्टीज़ ऑफ वेव and the other some properties are related to particle like nature, discrete packets of energy called photon। यानी कि जो लाइट है इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ तो वेव की तरह की होती है और कुछ प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो एनर्जी के पैकेट्स जिन्हें हम फोटोन कहते हैं उनके जैसी होती है। इस वजह से इसे कहते हैं कि लाइट जो है वो वेव पार्टिकल ड्यूलिटी रखती है। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो हैं वो वेलोसिटी ऑफ लाइट से मूव करती हैं और लाइट की वेलोसिटी 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। और इसे इक्वेशन C = F लैम्डा से हम फाइंड कर सकते हैं। अब एक्चुअली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस भी लाइट ही की एक किस्म है। सो ये भी लाइट की स्पीड से ही मूव करती हैं। हायर फ्रीक्वेंसी जो रेडिएशंस हैं उनकी एनर्जी भी हायर होती है और अगर फ्रीक्वेंसी कम है तो उनकी एनर्जी भी कम होती है। नीचे कुछ टाइप्स दी गई हैं रेडियो वेव पे, इनको इन यूनिट्स में मेजर किया जाता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की जो डिफरेंट टाइप्स हैं इनको जिन यूनिट्स में मेजर किया जाता है ये सामने लिखे हुए हैं। रेडियो वेव्स को मीटर्स में, माइक्रोवेव्स को सेंटीमीटर में, इंफ्रारेड को माइक्रोमीटर, अल्ट्रा वायलेट को नैनोमीटर और एक्स रेज को हम मेजर करते हैं एंगस्ट्रम में। तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के नीचे कुछ टाइप हैं। अच्छा, जब हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का स्पेक्ट्रम देखते हैं तो उसमें हमें उससे पता चलता है कि जो गामा रेज हैं इनकी जो है फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होती है। तो एज अ रिज़ल्ट इनकी एनर्जी भी, तो ये कुछ टाइप्स इसकी दी गई हैं। और रेडियो वेव जो है इनकी जो वेवलेंथ है वो सबसे कम होती है, इनकी वेवलेंथ सबसे कम होती है। जो गामा रेज हैं इनकी वेवलेंथ सबसे ज़्यादा होती है। गामा रेज के बाद हमारे पास एक्स रेज हैं, फिर अल्ट्रा वायलेट, फिर विजिबल, इंफ्रारेड रेज, माइक्रोवेव्स और फिर रेडियो वेव्स। ये कुछ टाइप्स हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की बेसिक करैक्टरिस्टिक्स क्या हैं। पहली है जी वेवलेंथ। वेवलेंथ कहते हैं एडजेसेंट क्रस्ट या फिर ट्रफ के दरमियान का जो डिस्टेंस है उसे हम वेवलेंथ कहेंगे। वेवलेंथ को हम लैम्डा से, ग्रीक लेटर है लैम्डा, इससे ज़ाहिर करते हैं और इसके यूनिट्स एंगस्ट्रम, नैनोमीटर, माइक्रोमीटर और मीटर्स वगैरह हैं। इसके बाद है जी फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी भी एक बेसिक प्रॉपर्टी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की। तो नंबर ऑफ वेव्स पासिंग पर यूनिट टाइम थ्रू अ फिक्स्ड पॉइंट इज़ नोन एज फ्रीक्वेंसी। यानी फ्रीक्वेंसी इस तरह से डिवाइड की जाती है कि कोई आपके पास स्पेसिफिक पॉइंट है और उसमें से एक यूनिट टाइम में से जितने नंबर गुजरेंगे वेव को उसे हम फ्रीक्वेंसी कहेंगे। इसको जाहिर किया जाता है न्यू से और इसका यूनिट हर्ट्ज या फिर साइकिल पर सेकेंड होता है। आगे है वेव नंबर। फ्रीक्वेंसी के रेसिप्रोकल जो है
फ्रीक्वेंसी के रेसिप्रोकल को हम वेव नंबर कहते हैं। तो इसका यूनिट जो है वो पर सेंटीमीटर होता है। आगे है एम्पलीट्यूड, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द एवरेज पोजीशन ऑफ EMR। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो है उनकी एवरेज पोजीशन जो है यानी क्रस्ट की जो है वो एवरेज पोजीशन से कितना कितना ऊपर की जानिब है, यानी एवरेज जो डिस्टेंस होता है एक वेव का उसकी मीन पोजीशन से लेके एक्सट्रीम पोजीशन तक, उसे हम एम्पलीट्यूड कहते हैं। उसके बाद है एनर्जी, जो है हर रेडिएशंस की डिफरेंट टाइप जो हैं उनकी स्पेसिफिक उनके साथ स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो एसोसिएट होती है, और हर टाइप की जो रेडिएशंस हैं उनकी एनर्जी दूसरी टाइप की रेडिएशन से डिफरेंट होती है ड्यू टू डिफरेंस इन वेवलेंथ। ठीक है, वेवलेंथ में डिफरेंस की वजह से उनकी एनर्जी भी डिफरेंस होती है। जिन वेवलेंथ की एनर्जी ज़्यादा होती है उनकी वेवलेंथ कम होती है, और जिनकी वेवलेंथ कम होती है उनकी एनर्जी ज़्यादा होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे गामा रेज़ हैं, गामा रेज़ की वेवलेंथ बहुत छोटी होती है, बहुत कम होती है, तो इनकी एनर्जी ज़्यादा होती है। जबकि जो रेडियो वेव्स हैं लास्ट पे आती हैं उनकी वेवलेंथ ज़्यादा होती है, सो इनकी एनर्जी कम होती है। तो ये एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती हैं। आगे जो है ये दिखाया गया है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन दिखाई गई है कि किस तरह से ये सेल्फ प्रोपेगेट करती है। इसमें मैग्नेटिक फील्ड भी होता है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी, तो ये सेल्फ प्रोपेगेट कर रही है। तो ये दो क्रस्ट के दरमियान का जो डिफरेंस है उसे वेवलेंथ कहते हैं। ठीक है, इसके बाद है जो यहाँ पे हमने पढ़ा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के बारे में, तो ये सेल्फ प्रोपेगेशन थी जो मैंने अभी दिखाई है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो हैं इनकी एनर्जी जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से एसोसिएट जो होती है एनर्जी, इसकी यूनिट्स जूल भी हैं और किलो जूल भी है और अर्जीज़ पर मीटर भी है। अब अर्जीज़ को हम किलो जूल या जूल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। 10⁻10 अर्ज जो होते हैं वो 1 किलो जूल के बराबर होते हैं। और ये नीचे दूसरे यूनिट्स भी दिखाए गए हैं। आज का मेरा टॉपिक इंट्रोडक्शन टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस था, जो कि एनालिटिकल केमिस्ट्री का एक अहम टॉपिक है। अब अगला टॉपिक